हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। और हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे, जिसके दो पार्ट थे। एक पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट पे पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चंस, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका मासा 4 है, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे। युग्म का मतलब ऐसे कितने जोड़े, ऐसे कितने नंबर का एक सेट बनेगा जिनका मासा 4 हो और उन संख्याओं का योग क्या हो, 36 हो। तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। देखिए, सवाल बहुत आसान है, थोड़ी सी समझने की बात है। जब हमें अब यहां पे दो संख्याएं हमें दी नहीं हुई, तो हमें दो संख्याएं माननी पड़ेंगी। ध्यान में रखेंगे, हम जब भी दो संख्या मानेंगे तो दो संख्याओं को अलग अलग मानते समय कैसे मानेंगे, यह ध्यान देना है कि हम क्या नाम है, पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि अगर दो संख्याएं ए और बी के रेशियो में दी हो, तो हमने ये कहा था कि अगर दो संख्याएं ए और बी के रेशियो में दी हो तो इसको अलग अलग जब हम ए एक्स और बी एक्स मानते हैं, तो जो इसमें यक्स होता है वो क्या होता है, इसका यक्स को हम रेशियो वैल्यू भी कहते हैं। और यक्स होता क्या है, इसका मासा, क्योंकि यही मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है, यही मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है। तो हम इसी बेस पे चलेंगे। देखिए, यहां पे दो संख्याएं माननी है, तो देखिए हम कैसे मानेंगे। हम दो संख्याएं मानेंगे किस तरह, मासा पद दिया होगा। हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ऐसे सवालों में मासा पद दिया होगा और हम दो संख्या मासा पद लेके मानेंगे। देखिए, मासा पद दिया है 4x और 4y, हमने मान लिया। ध्यान समझेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है सवाल। 4x और 4y मान लेंगे। आपको ध्यान रखना, जो x और y होंगे ये तो आपस में एक दूसरे के लिए अभाज्य होंगे, मतलब ये एक दूसरे को नहीं काट सकते, मतलब इन दोनों का आपस में सह अभाज्य होना आवश्यक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे। तो चलिए, हमने दो संख्या ले ली। अब कह रहा है कि उनका मासा 4 है और संख्याओं का योग कितना दिया है, 36। तो मासा की आवश्यकता मुझे पड़ी, मैंने मासा के थ्रू मैंने दो संख्याएं मान ली, 4x और 4y। ठीक है, जब युग्म पता करना होगा तो ऐसे ही वो संख्याएं लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में संख्याओं का योग कितना दे रखा है, संख्या का योग कितना दे रखा है, 36। तो मतलब 4x प्लस 4y बराबर कितना दे रखा है, 36। तो 4 दोनों से निकल जाएगा, इसमें भी 4 है, इसमें 4 कॉमन हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 36। तो x प्लस वाई बराबर, यहां 36 को 4 से भाग दे देंगे, 36 को हम 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 9 36। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 9। अच्छा, मैंने अभी आपको यह बताया कि 4x और 4y जब मानते हैं तो x y क्या होते हैं, आपस में परस्पर अभाज्य होते हैं, मतलब जिसे सह अभाज्य कहा जाता है। तो x और y दो ऐसी गिनती लेनी है जिसको जोड़ने पर 9 आए, जिसको जोड़ने पर 9 आए और आपस में क्या होने चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। और अभाज्य का मतलब मैंने बताया क्या था कि जो एक दूसरे को ना काटते हो। तो एक बात समझिए, ध्यान से देखिएगा, 9 दो गिनती ऐसी कौन कौन सी, एक हम 4 और 5 मानेंगे तो 9 आएगा, ध्यान समझे। और ना 4 5 को काटेगा, ना 5 4 को काटेगा। एक संख्या हम ले लेंगे 7 और 2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ना 7 2 को काटेगा, ना 2 7 को काटेगा। एक संख्या हम ले लेंगे 8 और 1 ले लेंगे, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 9। ना 1 8 को काटेगा। देखिए, 8 1 से तो कट सकता है, लेकिन 1 जो है वो अभाज्य में ही गिना जाता है, क्योंकि एक ऐसी गिनती है जो सबको काट सकती है। तो इसलिए इस सेंस में ये सही होगा। वैसे 1 तो सबको काट सकता है, इसलिए 1 को यहां मैटर नहीं कर, बाकी गिनतियों के लिए मैटर होता है। अच्छा, एक संख्या और देख रहे होंगे, 6 और 3, 6 और 3 9 होता है, लेकिन 3 6 को क्या कर दे रहा है, काट दे रहा है, और दोनों में से कॉमन भी हो रहा है, इसलिए ये चीज मानी नहीं जाएगी। तो कितने जोड़े, एक 4 5 का जोड़ा मिला, एक 7 2 का एक गिनती का जोड़ा मिला, और एक 8 और एक गिनती का जोड़ा मिला। मतलब कितने जोड़े मिल गए, 3 जोड़े मिल गए। मतलब ऐसे कितने युग्म मिलेंगे, 3 युग्म मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर कितने हो जाएंगे, 3 जोड़े। कितने जोड़े, 3 जोड़े। तो आंसर मेरा कितना हो गया, 3 जोड़े। अच्छा, हमें यह अगर क्लियर करना हो कि कैसे मान ले ये 3 जोड़े सही होंगे, तो थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे लिखा है 4 और 5, तो x y का मान कितना आ गया, 4 5 आ गया।
ध्यान से समझेंगे, 4 5 आ गया, लेकिन हमें एक्चुअल गिनती कितनी है 4x और ये कितनी है 5x, तो हम 4 से गुणा करके 4 चौको 16 और 5 चौको 20। अब आप देख लीजिए, तो अब ये एक्चुअल नंबर पता चल गया, मतलब 4 और 16 और 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36, और जब इसका मासा निकालेंगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। ध्यान रखेंगे, ऐसे हम बाकी भी ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, तो ये 28 और ये 4 दूनी 8, 28 और 8 हो जाएगा, ये आपका 4 चौक 32 और 4 हो जाएगा। मतलब ऐसे कितने टाइप की संख्या प्राप्त होगी 3। तो हमें पहले सवाल से क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है 3 जोड़े मिलने हैं। ठीक है, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम इसी टाइप का कुछ सवाल है। कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल, मासा 15 दिया है और गुणनफल 6300 दिया है। ठीक है, तो कह रहा है ऐसे संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, कितने जोड़े बनेंगे। ध्यान से समझिएगा, फिर वही चीज एकदम हूबहू, दो संख्याएं माननी है, दो संख्याओं का है ये, तो दो संख्या हम कैसे मानेंगे, हमने क्या बताया था, मासा पा लेकर के, एक क्या हो जाएगा 15x और एक क्या हो जाएगा 15y, दो संख्याएं मिल गई। अब दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 15x गुणे 15y का 6300, तो अब यहां x y छोड़ देंगे गुणे में, और 15 15 यहां देखिए 15 और 15 का गुणा कर लेंगे, और गुणा करके कहां चला जाएगा नीचे। तो हम गुणा नहीं करेंगे क्योंकि गुणा करने पे एक काम मेरा बढ़ जाएगा, तो हम ऐसे ही नीचे लेके चले जाते हैं 6300 और नीचे लेके 15 गुणे 15। अब हम 15 से काट देते हैं, देखिए 15 से काटेंगे, 15 चौको 60 और 15 दूना 30 20 हो गया, और फिर 15 का काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 15 अट्ठे 120, तो मतलब x इंटू वाई बराबर कितना आ गया आपका 28। अब ध्यान से समझिए, अभी मैंने बताया कि जब इस तरह की गिनती मानी जाती है मासा पा लेकर 15x और 15y, तो आपको यह बताया था कि जो x y लेंगे वो आपस में परस्पर क्या होंगे, परस्पर अभाज्य होंगे, जिसको सह अभाज्य कहते हैं। मतलब ये आपस में क्या होने वाले हैं, सह अभाज्य होने वाले हैं। तो हमें x y दो ऐसी गिनती लेनी है जिनको गुणा करने पे 28 आए और परस्पर एक दूसरे को ना काटते हो। तो देखिए कितने जोड़े मिलेंगे, ध्यान समझेंगे, एक आएगा 7 चौक 28, एक आएगा 28 एकम 28, एक आएगा 14 दूनी 28। ठीक है, अब देखिए हमें कुल मिलाकर 3 ही मिल रहा है, लेकिन 14 दूनी 28 वाले में 2 से 14 कट रहा है और दोनों के दोनों सम हैं, दोनों में से गिनतियां क्या हो रही हैं, कॉमन हो रही हैं, इसलिए ये वाला जोड़ा मान्य नहीं होगा। बाकी दो जोड़े मान्य हो जाएंगे, एक 7 4 और एक 28 1। तो कुल कितने जोड़े मिलेंगे, और आप चेक करिएगा, और कोई जोड़े नहीं मिलेंगे, तो कुल कितने जोड़े मिल गए, कुल जोड़े कितने हो गए 2। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहिए, देखिए ये एक x और y का मान आया, लेकिन अगर आपको एक्चुअल गिनती पता करनी है तो दोनों गिनतियों में दोनों में क्या करना पड़ेगा, 15 से क्या करना पड़ेगा गुणा। अब इसको 15 से गुणा कर लेंगे, इसको 15 से गुणा कर लेंगे, तो एक्चुअल गिनती पर एक तो एक जोड़ा गिनती यह दे देगी और दूसरा जोड़ा गिनती ये दे देगी। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का कितने जोड़े आ जाएंगे, 2 जोड़े। ठीक है, समझ में आया, ओके नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है कि 3000 और 4000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। सवाल को ध्यान से, मतलब 3000 से 4000 के बीच ऐसी संख्या पता करनी है जो दी गई 3 संख्याओं से कट जाए। याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था, जहां पर से कट जाने की बात होगी उसे कहेंगे लासा, वहां पे लासा होने वाला है, और जहां को काट दे की बात करें उसको कहेंगे मासा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, एक दूसरे से वो कोरिलेट है। चलिए अब हमें पता करना है 3000 से 4000 के बीच की वो गिनती जो इन दी हुई, कोई बीच में एक ही ऐसी गिनती होगी जो इनसे क्या होने वाली है, कट जाने वाली है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, तो हम 30, 36 और 80 से कट जाए की बात कहा, क्या कहा, से कट जाए की बात कहा। तो हमने कहा था कि जहां से कहो तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका बताया था, देखिए मैं आपको आज भी बताऊंगा
ये एक बेसिक मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है, हर आदमी से हो जाएगा। इसलिए ऐसी चीजों के लिए ट्रिक मत सीखिए, पूरी मैथ पड़ी है, आप वहां पे बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जिसको आप नहीं समझ पाएंगे, तो उसको ट्रिक से ही लगाना आसान रहेगा, तो वहां पे ट्रिक सीखिए। ये हमें सिंपल सा मेथड होता है, इसमें अगर ट्रिक सीखेंगे तो आपके पास ट्रिकों का भंडार हो जाएगा और आप ऐसा लगेगा कि बस सारी चीजें कंफ्यूजन में पैदा होंगी। तो जो चीजें बहुत सिंपल हो उसको उसी मेथड से स्पीड से करना सीखिए। चलिए देखते हैं, 2 से काटेंगे 15, 18, 40, 2 से सब कट जाएंगे, 18 दूना 36, 40, फिर 2 से काटेंगे, ये जो नहीं कटेगा उसको उतारते चलेंगे, 9, 20, फिर हम 2 से काटेंगे 15, 9, ये जो नहीं कटेगा उतरता जाएगा, और ये 10, फिर 2 से काटेंगे, ये कितना आ गया आपका 15, 9 और 5। अब हम 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, 5, ये उतर गया, फिर 3 से काटेंगे, 5 उतर गया, और ये आपका आ गया क्या नाम है 1, और ये हो गया 5। अब 5 से सारी गिनतियां सब कट गई सब। अब हमारा देखिए कितना आ गया एलसीएम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सा सवाल है, कह रहा 2 दूनी, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने पे कितना आएगा ध्यान देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 3 48, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80 और 3 त्रिका 9, 9 8 72, 720। अब गुणा करके देखेंगे कितना आ जाएगा 720। तो मतलब इन संख्याओं का मासा कितना आ गया 720। मतलब ये जो संख्याएं हैं वो 720 को क्या कर देंगी, काट देंगी। लेकिन हमें क्या पता करना है, 3000 से 4000 के बीच की संख्या पता करनी है। अब देखिए थोड़ा समझने की बात है, अगर ये संख्याएं 720 को काट दे रही हैं, इसका मतलब जो भी गिनती इसके आगे जो 720 के पहाड़े में आएंगी, 720 के पहाड़े का मतलब 720 के टेबल में, मतलब 720 से जो गिनती कटती जाएगी, जिस बंदे को 720 काट ले जाएगा वो इन गिनतियों को जरूर काट देगा। मैं एग्जांपल के तौर में छोटा सा देता हूं कि जैसे 6 को काट देता है, 2 किसको काट देता है 6 को, मतलब 2 अगर 6 को काट देता है और 6 किसको काट देता है 12 को, तो अगर 2 6 को काट सकता है और 6 12 को काट सकता है, तो क्या 2 12 को नहीं काट सकता, काट देगा, क्योंकि 2 6 को काट रहा है, तो इसका मतलब जो 6 के पहाड़े में आएंगे या जो 6 से कटेंगे वो 2 से जरूर कटेंगे। तो सेम वही बात है, निम्नलिखित गिनतियों से ये गिनती कट जाएगी, ये इनका एलसीएम है, तो इसके टेबल में। तो अब हमारे पास ऑप्शन में 4 है, अब हम ऐसे पहाड़े तो पढ़ेंगे नहीं, तो हमारे पास सिंपल सा क्या मेथड होता है, जो ऑप्शन में चारों दिए हैं उनको जल्दी जल्दी काट कर देख लेते हैं। अच्छा, काटने से पहले एक चीज और बता दूं, ध्यान देंगे, थोड़ा सा कटने का नियम समझेंगे कि जहां पे अब ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन में लास्ट में 5 है, इसमें क्या लास्ट में 0 है, तो ऐसे का जब हम काटेंगे इसको तो डेसिमल में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 0 0 कैंसिल आउट हो जाता है ना, तो इसका मतलब पहली गिनती डेसिमल ही देगी, तो मतलब पहला जिससे पूरा कट जाए, ठीक है। दूसरे सवाल में गिनती तो कट जाएगी, अब जैसे दूसरा ऑप्शन है 2 3 5 0, अब अगर इसको 772 से काटेंगे तो 0 0 तो क्या है डेसिमल नहीं देगा, डेसिमल दे देगा, क्योंकि ये लास्ट में 5 है, यहां 2 है, तो डेसिमल दे देगा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर देखिए 3500, अब इसको हम 720 से जब कट करेंगे तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब 72 से जब इसको काटेंगे तो आप कट करके देखिएगा तो ये कितना आ जाएगा डेसिमल में, आप देखिए डेसिमल में वैल्यू जाएगी, ठीक है, डेसिमल, क्योंकि अगर 7 पचे 5 मर्त वाले जाएंगे तो 70 पंचे 7 पचे 350 वैसे हो जाएगा, तो 2 तो ये पंचे ले जाएंगे तो 360 तक जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये भी वैल्यू नहीं होगी। लास्ट में देखिए लिखा है हमारे पास 3600, तो क्या 3600 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, अभी मैंने बताया था 0 0 कट गया, अभी मैंने बताया 72 पंचे कितना हो गया 3600, इसका मतलब 72 से कट गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। मतलब 3000 से 4000 के बीच जो 3600 गिनती है वो इससे कट जाएगी। ऐसे कोई भी सवाल आए इतने से इतने के बीच तो आप ऑप्शन कंसीडर करेंगे, जो एलसीएम आएगा उससे कट करके देख लेंगे, जो कट जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कटने का नियम मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे कटने के नियम को बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 और 120, जिसे 48 64 90 और 120 से विभाजित करने पर, से विभाजित मतलब ये हो गया, यहां पे क्या निकालना है, लासा निकालना है, से विभाजित करने पर 38
54, 80 और 110 बचे। ध्यान से देखेंगे, जब हम 48 से काटेंगे तो 38 बचेगा, 64 से काटेंगे तो 54 बचेगा, 90 से काटेंगे तो 80 बचेगा और 120 से काटेंगे तो 110 बचेगा। देखिए सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे, सवाल बहुत अच्छा है और बहुत सिंपल भी है। कह रहा जब ऐसे सवाल लिख के आए कि वह न्यूनतम संख्या मतलब लघुत्तम समापवर्तन मतलब एलसीएम बता निकालना है, ये तो क्लियर हो रहा है। बाकी से कटने की बात किया है तो भी लासापा क्लियर है। अब इसमें दिक्कत यह है कि लासा किसका है, क्योंकि जिससे कटना होगा उसी का लासा निकालना है। ये तो शेष बच रहा है, ठीक है, तो इसका लासा निकालना है। लेकिन इसमें ये जो संख्या दी हुई है इसका क्या मतलब है, तो आप समझिए कि जब शेष बचे, सब में अपना अपना पर्टिकुलर शेष बचे। देखिए एक चीज होता है कि बराबर सब में शेष बचे, तो वही चीज यही भी क्लियर कर रहा है। इसमें 38, इसमें 54, तो देखिए अगर ये 48 से तो 38 से 64 से भाग करते हैं तो 54 से बता, 90 से भाग करते हैं तो 80 से बता और 120 से भाग करते हैं तो 110। अच्छा पर्टिकुलर हम इंडिविजुअल सबको देखें तो अगर 120 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, इसमें से कितना घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, तो इसमें से घटाएंगे मतलब हर हिसाब से सब में क्या है 10 बराबर बराबर गिनती आ रही है। मतलब जब दी हुई संख्या जिससे कटनी है और जो शेष बचना है उसके बीच का डिफरेंस सब में क्या है 10 है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी आपको सवाल देगा उसमें बराबर ही शेष बचेगा। और या तो सवाल में ऐसा कहेगा कि सब में बराबर बराबर 2 आए, या तो क्लियर कर देगा कि 2 शेष बचे, तो उस जो शेष बचेगा उसको माइनस करेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा पैटर्न दिया हो तो हम घटा के चेक कर लेते हैं और बराबर ही गिनती आएगी। अब 10 क्या आ रहा है, शेष सब में बराबर आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि 48, 64 और 90 और 120 का निकालेंगे लासा, और लासा निकालने के बाद 10 को क्या कर देंगे हम माइनस, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखिए 48, 64, 90 और 120 का क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। ध्यान से समझेंगे, लासा वह भी मैंने बताया था, सिंपल उसी मेथड से निकालना है। पहले 2 से काटेंगे 24, 32, 45, 60, फिर 2 से काटेंगे 12, 16, 45 नहीं कटेगा 30, फिर 2 से काटेंगे 6 और 8 और ये हो गया 45, 15, फिर 2 से काटेंगे 3, 4, 45, 15। अब देखिए केवल 4 ही 2 से कटेगा, बाकी कटेंगे तो हम डायरेक्ट 4 से काट लेते हैं, बाकी 2 से 2 बार काटना पड़ेगा, फिर 4, अब 2 से ही 2 बार काटो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे 3, 1, 45, 15। अब हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3, 15 और 5, फिर हम 3 से काटेंगे 1, 1 और 3 पचे 15, फिर 5। अब किससे कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 1, 1, 1, 1 शेष बच गया। तो अब देखिए इस 1, 1, 1 से बचा तो सबका गुणा फैक्टर कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, फिर 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आ गया। इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ध्यान देंगे, इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2880, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 2880। अब करना क्या है, मुझे 10 माइनस कर देना है, तो 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2870। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। जब भी ऐसा सवाल दिया हो कि निम्नलिखित संख्याओं से भाग करने पर निम्नलिखित गिनतियां प्राप्त होंगी, तो जिससे जो भाग कर रहा है, जैसे इससे भाग करने पे ये, इससे भाग करने पे ये, इससे भाग करने पर ये, इससे भाग करने पर ये, तो हम दोनों के सबके बीच डिफरेंस देखेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे डिफरेंस बराबर ही आने वाला है, अलग अलग नहीं आएगा, और डिफरेंस बराबर आएगा तो फिर जितना डिफरेंस आ रहा होगा बराबर वही चीज लासा निकाल करके क्या कर देना है, माइनस कर देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर ध्यान से समझेंगे, वह बड़ी से बड़ी, तो बड़ी संख्या कह दिया तो मतलब मासा निकलना है, उसमें छोटी संख्या बोला था तो लासा निकलना था। वह बड़ी संख्या जिसको 43, 91 और 183 को भाग देने पर, किसको को भाग देने पर, को मतलब मासा निकाल, को भाग दे, प्रत्येक दशा में क्या बचे, बराबर शेष बचे। देखिए ये मासा का सवाल, इसके पहले लासा वाला सवाल था, उसका अपना नियम था। जब शेष में बराबर शेष बचे तो क्या बराबर शेष बचे, तो कुछ दिया नहीं है, तो जब बराबर शेष बचे की बात करें
क्या कहा है? समान शेष बचे, समान शेष बचे। तो ऐसी चक्कर में हम लासा तो निकालेंगे, को का मतलब होता लासा, लेकिन इस गिनती का नहीं। ये समान शेष बचने का मतलब ये होता है कि जो हमें दी गई संख्याएं हैं इनको परस्पर माइनस कर लेते हैं। देखिए इसमें माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, 91 में से 43 माइनस कर लेंगे। अब इसमें इन परस्पर दो दो के जोड़े में माइनस करेंगे। अच्छा, अब 183 में से और कौन सा माइनस हो जाएगा? 91 माइनस हो जाएगा। और एक और आएगा, कौन सा? एक और आएगा 183 में से 43 माइनस हो जाएगा। ध्यान से समझिए। अब इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। ऐसे सीक्वेंस में देखते हैं, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, बाद में बचा 183 और 43, जिसको आपस में हमने क्या कर लिया, माइनस। 3 के अलावा और कोई नहीं बचेगा, बस 3 ही होने वाले हैं। आप देखिएगा, चेक करिएगा, ठीक है। अब हम माइनस किया तो देखिए कितना यहां पे बचा हमारा, यहां पे आ गया, इसको माइनस करेंगे 140, इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 8, और यहां बचा हमारा 48, यहां इसको माइनस किया तो 2, और ये कितना आ गया, 2, और ये आ गया आपका 92। चलिए अब हमारा कितना आ गया, 92 आ गया। अब जो गिनती हमें ये मिली है इसका क्या निकालेंगे हम, मासा। बस जो मासा निकलेगा वही हमारा क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है। देखिए हमें ध्यान रखना है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और बात को समझिएगा। जब निम्नलिखित को काटने पर समान शेष बचने की बात करें तो को का मतलब मासापा निकालना है, तो मासा किसका निकलेगा, वो नहीं, समान शेष बचने के कंडीशन में परस्पर एक दूसरी गिनती को माइनस कर लेते हैं। बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, अब 43 बचा था, बड़ी वाले से घटने से तो घट दिया। बाकी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनेगा, बस 3 ही नंबर्स प्राप्त भी होंगे घटने के बाद। फिर जो प्राप्त होंगे उसका क्या निकाल लेंगे, मासा। मासा निकालने का तरीका हमने बताया था, फिर एक बार बताता हूं। 2 छोटी गिनती लेंगे और उसको आपस में भाग देंगे। मैंने कहा 48 से भाग दिया 92 को, तो 1 टाइम जाएगा 40, तो कितना बचे गया, ये 4 44। फिर मैंने 44 को किससे भाग दिया, 44। अब 44 से 48 को भाग दिया, 44 से कम 44, कितना बच गया, 4। अब 4 से किसको भाग कर देंगे, 44 को। 44 चौग्रहियम, 4 एकम 4, 4 एकम 4 गया है ना, 4 एकम 4, 4 एकम सब कट गया। तो इसका मतलब लास्ट में किससे कटा, 4 से। अंत में किससे कटा, 4 से। अगर यही 4 जो बची हुई गिनती है इसको भी काट दे तो समझ जाएंगे कि मासापा क्या हो जाएगा मेरा, 4। लेकिन अगर ये इसको नहीं काटता है तो मासा कितना हो जाएगा, 1। अब ये आखिरी में सब कुछ काट चुका है तो यही मासापा होने की संभावना है। लेकिन ये तब होगा जब जो एक गिनती छूट गई उसको भी काट ले गया तो ये मासा हो जाएगा। अगर उसको नहीं काट पाया तो मासा कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम 4 से देखते हैं काट करके, 140 को 4 वही सिंपल काट के देखेंगे, इस तरह नहीं, ये खाली एक बार करना है। तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यहां कितना बचा 20, 4 पंचे 20, कट गया। इसका मतलब मासा मेरा कितना होने वाला है, 4। मासा कितना आ गया, 4। तो हमारी पास सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 होगी, जिससे हम अगर लगातार इन संख्याओं को काटेंगे तो शेष क्या बचने वाला है, समान शेष बचने वाला है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसको एक बार फिर से बैक करके देखेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका मासा 8 है, तो लासा क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, आपको हमने भी बताया सबसे पहले क्वेश्चन में कि जब 2 संख्याएं अनुपात में दी होती हैं और उनको हम x का रेशियो वैल्यू जब मानते हैं, मतलब जैसे कहीं हमने बताया है कि अगर 2 संख्याएं a अनुपात b में दिया हो तो हम क्या करते थे, इसको ax और bx मानते थे। तो ये x क्या होता है, इसका मासा होता है। तो हमें तो मासा इसने दे रखा है तो हमें x मानने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब सवाल में ये ध्यान देना है कि अनुसंख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5, और मासा कितना दे रखा है भैया, मासा दे रखा है 8। तो संख्या क्या हो जाएगी, सिंपल से यही x इसमें रख देंगे। तो 4x मतलब 4 को 8 से, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40। तो दोनों संख्याएं वैसे ही क्लियर हो गई। अब संख्या मेरी क्लियर हो गई तो हमसे मासा दिया है, लासा निकाल देंगे। पहले सवाल, इसके पहले वाले वीडियो में पहला सवाल मैंने लगवाया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है
गुणनफल होता है वो बराबर किसके होता है, एलसीएम और एचसीएफ के, लासा और मासा के। ध्यान देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लासा और मासा कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, दोनों संख्याएं हैं 32 गुणे 40 बराबर एलसीएम ही निकालना है। एचसीएफ कितना दिया है 8, मतलब मासा कितना दिया है 8। अब 8 इसके नीचे ले आएंगे तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 32 गुणे 40 और 8 यहाँ गुणे में है, नीचे आ जाएगा 8 से, 8 चौको 32, 4 चौक 16, 160। एलसीएम बराबर कितना आ गया 160 आ गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में है भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग उसके लघुत्तम संख्या के साथ, दो संख्याओं का जो योगफल है उनके लासापा के साथ, मतलब लासा के साथ अनुपात जो है वो 7:12 दिया है। यदि उनका मासा 4 है तो छोटी संख्या क्या होगी। बहुत आसान सवाल है, समझिएगा। दो संख्याएं हैं, अभी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। हमने क्या कहा था, जब मासा दिया हो तो दो संख्याएं कैसे मानते हैं। मासा कितना दे रखा है भैया, मासा कितना दे रखा है, मासा दे रखा है आपका 4, तो दो संख्या कैसे मान लेंगे 4x और 4y। ध्यान समझे, संख्या कितनी मान लेंगे 4x और 4y। मैंने भी बताया था कि जब कभी भी सवाल में या तो अनुपात में दिया हो या दो संख्याएं माननी हो और उसमें मासा दिया हो तो हमें बस उस मासा के साथ 4x और 4y मान लेनी है। और ये x y होते क्या है, एक दूसरे के सह अभाज्य होते हैं, मतलब एक दूसरे के परस्पर अभाज्य होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो हमें दोनों संख्या मिलेगी। अब सवाल में कहा गया है कि उनका योग और एलसीएम का जो अनुपात है, कह रहा है संख्याओं के योग और एलसीएम का अनुपात, मतलब योगफल और एलसीएम लासा का अनुपात हमें कितना दे रखा है, अनुपात कितना दे रखा है, योगफल और लासा का अनुपात कितना दे रखा है भैया, लासा का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे, 7:12। तो योगफल कैसे पता करेंगे, दोनों संख्याएं हमें दी हुई हैं, तो योगफल कितना हो जाएगा इसका, दोनों का योगफल 4x और ये कितना हो जाएगा 4 कॉमन कर, 4x प्लस 4y। अच्छा, लासा निकालना है। अब लासा कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। लासा निकालने का एक तरीका मैंने बताया था, उसको एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दे रहा हूं। यहां पे लासा बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो दो संख्या, अब यहां से हमें निकालना क्या है, लासा निकालना है। बाकी लासा निकालने का एक तरीका और भी है, बट एक चीज और बता दूं कि संख्याओं का गुणनफल खाली निकालने के लिए हम लिखते हैं 2 मिनट के लिए, संख्या का गुणनफल बराबर क्या दिया है, गुणनफल बराबर दिया है एलसीएम गुणे HCF। तो गुणनफल कितना हो जाएगा 4x 4y बराबर, यहां एलसीएम पता करना है और HCF कितना दिया है 4, 4 4 कट गए, तो यहां कितना आ जाएगा 4xy बराबर कितना हो जाएगा LCM। देखिए यहां से LCM क्लियर हो गया, LCM कितना आ गया 4xy। ठीक, अब ये हमारा एलसीएम, तो एलसीएम यहां से हमें कितना क्लियर हो गया 4x और y। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। फिर भी मैं आपको लासा, अगर ऐसे सवाल माने जाएं तो लासा निकालने का क्या मतलब होता है। देखिए x और y परस्पर अभाज्य हैं, तो अगर यहां पे इस कंडीशन के लिए अगर लासा निकालना हो, इस कंडीशन के लिए अगर लासा निकालना हो, ध्यान से रखेंगे तो मासा गुणे अभाज्य संख्या का गुणनफल। ध्यान समझेंगे, तो लासा निकालने का तरीका क्या होता है, मासा कितना था 4, और अभाज्य संख्या कौन कौन सी है x और y, 4xy, वही चीज आ गई। तो ये ध्यान रखेंगे जब ऐसे मानने होली तो। अब हम यहां पे रख दिया 7:12। बस देखिए, अब ये अनुपात में है तो अनुपात कैसे बताएंगे तब आपको और क्लियर करेंगे, लेकिन अनुपात का मतलब होता है बटा, मतलब 4x प्लस 4y
बटे 4xy बराबर 7/12। देखिए 4 दोनों में से बाहर हो जाएगा और नीचे 4 है तो कट जाएगा। दोनों में से 4 बाहर हुआ, दोनों में से 4 बाहर हुआ, नीचे भी 4 है तो ऊपर नीचे 4 कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा x प्लस वाई और नीचे बचेगा xy और ये हो जाएगा 7/12। ठीक, अब हमसे लिखा, अच्छा अभी मैंने बताया है xy क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें ध्यान रखना है हमें दो ऐसी अभाज्य संख्या लिखनी है जिसको जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो ध्यान देंगे केवल एक ही सेट है भी 3 और 4 का, 3 और 4 को जोड़े और 3 और 4 को गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 4 3 12। देख रहे हैं, इसके अलावा कोई सेट नहीं है। इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 3 और y का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो x y के लिए अब सवाल में हमसे क्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या x के अकॉर्डिंग सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी, 4x मतलब 4 3 12। x का मान रखेंगे जब यहां पे तो ये 12 आ जाएगा। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी होंगी, दोनों संख्या कौन कौन सी, दोनों संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, सब में 4 4 से गुणा करना है क्योंकि ये 4x और 4y है, तो ये 4 4 से गुणा कर दीजिए तो दोनों संख्या हो जाएगी, एक हो जाएगी 12 और एक हो जाएगी 4 4 चौक 16, एक 12 हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, दोनों में 4 4 से गुणा करेंगे तो एक 12 एक 16। तो सबसे छोटी वाली संख्या क्या हो गई 12, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 12। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे सवाल को समझेंगे। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप हमें क्लियर करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुझे ये सवाल नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर ये समझ नहीं आया, फिर से मुझे इस बात को क्लियरिटी दे तो मैं आपको फिर समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।